श्री कृष्ण मित्रों, प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक अवसान माता की कहानी लेके आई हूँ, जो कि गदोरी भैया और बूढ़ी अवसान माता की भक्त एक अम्मा की कहानी है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो रोज़ जो है अवसान माता के मंदिर में जाती थी और उसको साफ़ सफाई वहाँ पर करके चली आती थी। सवेरा नहीं होता था उससे पहले ही जाती और साफ़ सफाई करके चली आती हैं और सब लोगों को पता न चलता। सब लोग जाके देखते तो मंदिर को अच्छा साफ़ सुथरा रहता। तो सब लोगों ने योजना बनाई कि आखिर कौन आता है जो मंदिर को साफ़ कर जाता है बिना बताए। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन मंदिर साफ़ कर जाता है। बस जैसे ही अम्मा आती हैं एकदम सब उड़ उड़ के आती हैं दुल्हन के वेश में, कि जैसे कोई जान ना पाए, और साफ़ सफाई करने लगती हैं। तभी सब लोग वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं कि अपना मुंह दिखाओ। जब उनका मुंह देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर रोज़ आकर के जो है कैसे साफ़ सफाई करके जाती। तो बोलती है कि हम तो बहुत दिन से साफ़ सफाई करने आते हैं, बहुत ही अंधेरे में आते थे, लेकिन आज थोड़ा सा देर हो गई तो तुम लोगों ने मुझे देख लिया। तो बोलते हैं हाँ, साफ़ सफाई तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन क्यों आती हो ऐसा करने के लिए। तो बोलती है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है और हम आके अवसान माता की ही पूजा करते हैं। अगर हमारे कोई परिवार होता तो परिवार में लगते बसते, लेकिन कोई काम तो है नहीं तो हम आके अपनी माता की सेवा करते हैं। क्या पता मैया हमें कुछ संतान दे दें। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, फिर तुम आकर के मंदिर की साफ़ सफाई किया करो। ऐसे ही फिर वो मंदिर की साफ़ सफाई कर रही थी, तभी एक बार क्या होता है उनके हाथ में एक पेंच गड़ जाती है। अब वो पेंच जो है धीरे धीरे फूलने लगती है, दिखाती भी है इधर उधर डॉक्टर वैद्य को, लेकिन पेंच निकलती नहीं है। अब वो स्थान फूलता रहता है, लेकिन तब भी वो जो है आकर के अवसान माता की पूजा करके जाती रहती हैं। अब धीरे 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 वो पेंच जो है वो बड़ा रूप ले लेती है, मतलब थोड़ा बड़ा रूप निकलता है। और फिर इसके बाद में 8 महीना बीत जाता है। 9वें महीने उसी जो हाथ में पेंच गड़ी थी, मतलब जो गदोरी थी जिसमें फूल गया था, उसी में से एक मेढक निकलता है। अब सब लोग, मतलब गांव के जो लोग थे वो सब अगल बगल जुट गए कि अरे उनके हाथ से तो मेढक निकला है और माता की पूजा करती थी, माता ने उन्हें मेढक दे दिया है। अब हंसने वाले हंस भी रहे थे, दुखी होने वाले दुखी भी हो रहे थे। बहुत तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तो जिसका जैसा मन होता है वैसे ही व्यवहार विचार, वैसे ही वो व्यवहार भी करता है। तो उसी तरह से लोग जुटे हुए थे। तो वो बोलती हैं, जो बूढ़ा माता होती हैं, बात नहीं, हमारे कोई नहीं था संतान, कोई औलाद नहीं थी, हमारे घर में कोई मुंह का बोलने वाला नहीं था। तो कोई बात नहीं है, हम मेढक ही पाल लेंगे, इसी को अच्छे से रखेंगे तो यही हमारे साथ रहेगा। कम से कम मुंह का बुला रहा कि मतलब हाँ घर में कोई है। उसी मेढक को अपने घर में रख करके उसको पालने लगती हैं, उसका खूब ध्यान रखती हैं। धीरे धीरे वो मेढक जो है बड़ा हो जाता है भाई। तो जो बोली बोलने वाले लोग होते थे वो बोलते थे कि भाई अब अपने मेढक की शादी भी कर लो, कब करोगी। तो बूढ़ा माता जो है वो कहें कि ऐसा थोड़ी होता, कोई मेढक की शादी नहीं करता है, तुम लोग कैसी कैसी बातें करते हो। तो ऐसे ही एक दिन नगर में क्या होता है, ढिंढोरा पीटा जाता है कि एक राजा है, उनकी लड़की का विवाह होना है। तो जो भी उसके सुयोग्य वर मिलेगा उसी के साथ में राजा लड़की का विवाह होगा। भाई तो स्वयंवर रचा गया था, तो सब लोगों के लिए ढिंढोरा पीटा गया। और वहीं पर बूढ़ा का कड़ोर था, मतलब जहाँ पे कंडा उंडा पाती थी रखती थी, उसी के ऊपर जाके मेढक बैठ गए। लड़की का स्वयंवर रचा जाने लगा। भाई सब लोग, तरह तरह के लोग आए, सब सेठ महाजन जितने भी थे वो लोग आए उनके लड़के की शादी के लिए, कि मतलब लड़के के साथ शादी करने के लिए। लेकिन वो अपना इधर उधर घूमी और इसके बाद में आकर के उसी जो गोबर का मतलब वो थापा था उसी के ऊपर वो माला पहना देती हैं। तो सब लोग देखने लगते हैं कि भाई इतने इतने लोग हैं और सबको छोड़कर इनने गोबर के थापे पे जो है जयमाला पहनाई, तो आखिर वहाँ कौन है। तो सब जब खाली किया जाता है तो वहाँ मेढक निकलता है। तो पूरा सब मतलब हाहाकार मच गया कि सबको छोड़ के इनने मेढक से शादी कर ली। तो फिर बोलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ बीते कि तुम दोबारा किसी के गले में जयमाला डालो। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे मन में जो आया और जो हमें दिखा उसी के गले में हमने जयमाला डाल दी। अब हम उसी के साथ में अपना विवाह करेंगे, अब जो भी होगा हम उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करेंगे। अब राजा ने अपनी लड़की का विवाह किया और फिर इसके बाद में खूब गाजा बाजा बजा दान दहेज लेकर के वो बूढ़ा माता के घर में आई। अब वहाँ पे भी खूब परछन हुई, गाना बाना बजा खूब अच्छे से जैसे होता है। भाई आई, दुल्हन परछी गई, अंदर घर में बिठाई गई, कोई भी आया था सब लोग चले गए। अब वो जो है
बूढ़ा माता परेशान, कितनी सुंदर मुंदर लड़की है, राजा की कन्या है और हमारे घर में आई है, अब मेढक के साथ में वो क्या ज़िंदगी बिताएगी, उसकी कैसे ज़िंदगी चलेगी। माँ चिंतित रहें, ऐसे चिंता करते करते सो गई। अब जो मेढक था वो ऊपर से अपना स्किन निकाला और इसके बाद में एक सुंदर सा नौजवान 16 साल का बन गया। अब वो लड़की के पास रहे, बैठे उठे अपना बातचीत करे, सोए जागे जो भी हो अपना उसी के साथ रहे। कमरे से खूब हंसने बोलने की आवाज़ आए, ऐसे दिन बीतता गया तो यह माता को चिंता होने लगी कि आखिर किससे बात करती है बहू और कौन है जो हमारे घर में आकर के बैठता है, पता नहीं कैसा इंसान हो। तो वो जा कर के एक दिन जब दरवाजे के पास खड़ी होकर के देखने लगती है कि भाई कौन है, कौन आता है, किससे ये बात करती है। तो देखती क्या है कि जो मेढक होता है ऊपर से स्किन निकालता है तो एक सुंदर से लड़के का रूप रख लेता है और जा कर के उसके पास रहने लगता है, बैठ उठ जाता है। जो उनकी मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं कि स्किन चुपके से उठा लेती हैं, ले जा कर के आग में जला देती हैं। अब जब सवेरा होता है तो मेढक जो होते हैं वो अपनी स्किन ढूंढने लगते हैं। भाई देखते हैं कि आग में जली हुई स्किन वहाँ पड़ी रहती है। तो फिर अपनी बहू से भी मतलब बीवी से भी पूछता है। तो फिर वो दोनों लोग आते हैं, अपनी अम्मा से पूछते हैं कि आपने हमें देखा था क्या, जो स्किन है वो आपने जला दी। तो बोलती हाँ। तो बोलते कि तुम कौन हो, तुम अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आए थे। तो फिर वो बताते हैं कि जब वहाँ स्वयंवर था तो औसान माता ने आकर के रात को हमें सपना दिखाया था और एक इंसान बना दिया था और बोली थी कि अपनी स्किन यहाँ निकाल दिया करना, रात को सवेरे पहन लेना। तो फिर वो बोलती हैं ठीक है। फिर इसके बाद खुश होती हैं और गांव की सब औरतों को बुलाती हैं, जितनी भी पूरे नगर की औरतें होती हैं सबको बुलाती हैं और खूब सबको दिखाती हैं, बार खुश होती हैं, आँख से आंसू गिरने लगते हैं। फिर जब बृहस्पतिवार आता है तो जहाँ भाई लीपती थी मतलब साफ़ सफाई करती थी, वहीं पर जो है औसान माता दुरदुरिया करती हैं, सबको बुलाती हैं, खूब खिलाती पिलाती हैं, खूब खुशी मनाती हैं। पर बहू बेटे को भी बिठाती हैं। फिर औसान माता के आगे हाथ जोड़ती हैं कि हे मैया, जैसे हमारा दिन फल लौटाया, सब कुछ हमारे लिए अच्छा किया, हमारे बहू बेटे दिए, हमारे साथ जीवन यापन करने के लिए कोई दिया, बुढ़ापे का सहारा दिया, वैसे ही सबको दो। हे औसान माता, जैसे ही उन बूढ़ा माता की सुनी वैसे ही सबको सुनो, सबका घर भरो, सबकी मान मुराद जो मुराद है वो पूरी करो। बोलो औसान मैया की जय।